दिल्ली सरकार की तरफ से हमारी कोई मदद नहीं हुई है। उसके बाद में अब जितने हमने धक्के खाए पीरियड में, लॉकडाउन के बाद अभी कोरोना आ गया, अभी स्टाफ नहीं है, अभी फ़ंड नहीं है, तो कुल मिलाकर के अभी कुछ लोगों को मुआवजा दिल्ली सरकार की तरफ से मिला गया है। वो नुकसान का अगर हम नापा जाए तो नुकसान ज़्यादा है और मुआवजा कम है। उस वक्त को याद करके दिल रोता है। उस वक्त को याद करने के बाद आंसू निकल आते हैं। 24 फरवरी की जो रात हमारे लिए बड़ी क़यामत की रात थी, वो दिन हम ज़िंदगी में भविष्य में भुला नहीं सकते कि कैसा वो खौफनाक दिन था। कुछ भी नहीं कह सकते जनाब, इनके दिमाग में क्या चल रहा है हमारे नहीं है। हम तो हर तरीके से बर्बाद हो गए, कारोबार से भी बर्बाद हो गए, पैसे से भी बर्बाद हो गए। हम दुआ देते हैं जमीयत उलमा हिंद की तरफ को, उनको मौलाना महमूद मदनी साहब को, कि उन्होंने हमारे सरों पर हाथ रख करके हमारे पीठ पर थपथपा के हमें दोबारा इस मुकाम पर खड़ा कर दिया कि हम अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने हमें डेवलपमेंट करा। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोगलपुरी की उसी मार्केट में जहाँ पर दिल्ली दंगाइयों ने जो है इस मार्केट को पूरा जलाकर राख कर दिया था। और साथ ही ये मेरे पीछे आप मस्जिद देख सकते हैं, ये वही मस्जिद है जिसको सबसे पहले आग लगाई गई थी और उसके बाद में फिर दुकानों को जो है आग के हवाले कर दिया गया था। गनीमत ये रही कि आज पूरा एक साल जो है बीत चुका है, यहाँ लोग दोबारा से आबाद हो गए हैं, दुकानें यहाँ पर बना दी गई हैं, चहल पहल भी जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं यहाँ दुकानों से जो दुकानदार हैं, दुकान पर काम करने वाले लोग हैं, मैं उनसे देखूँगा और जानूँगा कि उनका इस साल में जो ये साल गुज़रा है, क्या हालात उनके साथ रहे, किन लोगों ने उनकी मदद करी और अब वो किस हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दिल्ली दंगों का एक साल गुज़र चुका है, अब कैसा लगता है मार्केट में जब बैठते हैं और उस वक्त को अगर याद करते हैं? उस वक्त को याद करके दिल रोता है। उस वक्त को याद करने के बाद आंसू निकल आते हैं। और ऐसे हालात थे वो कि उनसे निकलना बहुत मुश्किल था। और बीच में फिर लॉकडाउन वगैरह लग गया। ये सारे प्रोसीजर एक साल से तो बिल्कुल कोई काम ही नहीं करा, यूं ही रहे। और यहाँ की जमात वालों ने हेल्प करी, दुकान बनवा दी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली सरकार से शुरू में 1,40,000 रुपये मिल गए थे, वो बच्ची की शादी में खर्च हो गए। तो अब हालात वैसे ही हैं, अब उठने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा। बहुत मुश्किल से कैसे करके कर्जा लेके अब काम करना शुरू करा है दोबारा। कितनी दुकानों का नुकसान हुआ था उस वक्त अगर बात करें? तकरीबन 100 दुकानों के आसपास जली थी। कुछ 45 एक दुकानों में आग लगाई थी, बाकी लूटा मारी हुई थी। बाकी हालात अभी भी ठीक नहीं है, बस ऊपर वाला जैसे रखे, जिस हाल में रखे शुक्र है उसका। अब उठने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा मेहनत करके। देखो जी, आज 26 फरवरी हो गई है। मेरी जो दुकान में आग लगी थी 24 में लगी थी, 23 को दंगे हुए थे, तो मेरी दुकान सब में लास्ट में जली थी। कुछ लोगों ने, क्योंकि ये लाइन पूरी बची हुई थी, 15 नंबर दुकान भी बची हुई थी, हमारी भी बची हुई थी। कुछ लोगों ने कहा ये जब भी मारपीट करते हैं यहाँ से तो करते हैं ये, और तुमने यही दुकान छोड़ दी, कल्लू कबाड़ी की दुकान छोड़ दी। तो ये दुकान में आग जो लगी थी हमारी, जब आर्डर अमित शाह साहब ने कर दिए थे कि देखते ही गोली मार दो, उसके बावजूद ये मेरी दुकानों में आग लगाई गई थी। पहले दुकान का माल लूटा, उसके बाद आग लगाई। क्योंकि लुटे हुए को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा माल जो है पीछे तलक गलियों तलक पड़ा हुआ था। क्योंकि मेरा कार स्पेयर पार्ट का काम था, पहला पुराना ज़माने का माल रखा हुआ था, सेल्फ अल्टरनेटर, गेयर, एल्युमिनियम के हेड होते हैं, ये सब चीज़ें थी। और हमारा रमज़ान का वक्त शुरू आ रहा था, तो हमने 4-4.5 लाख रुपए का माल नया ताज़ा भरा था कि रमज़ान आ रहे हैं, बच्चे बेचते रहेंगे, अपने घर पे आराम से दाल रोटी का खर्चा चलता रहेगा। अचानक ये दुर्घटना हो गई, हादसा हो गया इसको कहते हैं। अगर मैं अब वो वक्त याद करता हूँ तो मेरे को अभी कई रात नींद नहीं आती।
अब कारोबार सेट करा है, थोड़ा आस्ते आस्ते चल रहा है। तो अब ये किसान रैली आंदोलन, इन्हों की जो भी हमारी गवर्नमेंट है, मोदी साहब जो भी कर रहे हैं, पब्लिक कुछ भी नहीं कह सकते जनाब। इनके दिमाग में क्या चल रहा है हमारे नहीं है। हम तो हर तरीके से बर्बाद हो गए, कारोबार से भी बर्बाद हो गए, पैसे से भी बर्बाद हो गए, माल से भी बर्बाद हो गए। अब ये जो दोबारा माल मैंने भरा है दुकान के अंदर, मेरी उस ज़माने में 13 अक्टूबर को मेरे बच्चों का वलीमा था, 12 अक्टूबर की बच्चों की शादी की थी मैंने। तो वो जो गोल्ड चढ़ाया था हमारे बड़े बूढ़ों का रखा हुआ था, कुछ हमारा था, तो 20 तोले सोना बेच के दोबारा से ये काम शुरू किया है मैंने। मेरे पास इसकी बाकायदे वीडियो भी है, रसीद भी है, जो मैंने गोल्ड बेच के दोबारा काम किया है। क्योंकि मैंने तो 10 लाख रुपए और 5 लाख 15 लाख रुपए का लोन उठाया था उस टाइम में, बिजनेस के बहाने से, कि बिजनेस में पैसा लगाऊंगा। लेकिन बच्चों की 2 की शादी की थी। शादी करने के बाद में ये हादसा मेरे साथ गुजर गया। मेरे पे तो डबल तिबल मार लग गई। जो माल जल गया लॉकडाउन में यहाँ पड़ा रहा, वो बाकी जलने के बाद भी चोरी हो गया, और जलने से पहले लूट भी गया था, फिर आग लगा दी। सरकार से क्या मदद मिली, क्या आश्वासन मिला? सरकार कैसे से लोगों ने मदद करी आपकी? हमारी जो सबसे बड़ी मदद की, सब में पहले जो मदद की हमारी अमायतुल्लाह साहब ने करी। उन्होंने हमारी मार्केट को, हमारी हाफिज जी जावेद अमायतुल्लाह, इन्होंने हमारी मस्जिद की धुलाई करवाई। धुलाई करने के बाद में हमारी मार्केट में ईंटें बदरपुर मसाला डलवाया के दुकानें बनेंगी। और उन लोगों ने हमको 15 बड़ी दुकान वालों को 15,000 रुपये दिए कि पैसा, लेबर की मजदूरी थी 15,000 रुपये, वो हमारे तलक आ गए पैसे। और सामान पूरा दिया, फुल दिया। क्या क्या दिया आपको? ईंटें बदरपुर सब कुछ दिया। लेकिन ऐसे हुआ जिसका नंबर आता, जैसे जैसे लेट होते रहे वैसे वैसे इसके अंदर हरामखोर पैदा होते गए। बीच में खाने वाले, ज़कात में से भी खाने वाले, मैं तो मानूंगा ज़कात ही मिली हम सबको। ये जिसने भी ये पैसा लिया इमदाद का पैसा है, और इमदाद के पैसे में से भी चोरी किए इन लोगों ने। मैं नाम बहरहाल किसी का लूँगा नहीं। अगर वो मेरी खबर सुनेंगे, मेरी आवाज़ सुनेंगे, वो समझ जाएंगे, उनका ज़मीर जागेगा कि हाँ हमने गलत करा है। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से पड़ती है, उसको 4 आदमी देखते हैं कि हाँ मैंने क्या गलती की थी, उसको एहसास होता है। 24 फरवरी की जो रात हमारे लिए बड़ी क़यामत की रात थी, वो दिन हम ज़िंदगी में भविष्य में भुला नहीं सकते कि कैसा वो खौफनाक दिन था। 24 फरवरी की रात जो दंगाइयों ने हमारी मार्केट को आग लगा दिया, ये मार्केट नहीं, ये हमारे परिवार का एक पालने का एक ज़रिया था। 20 बच्चों का पेट पालने का एक हमारा दुकान थी, उस दुकानों पर दंगाइयों ने आकर के आग लगा दी गई। तो ये सदमा भुलाना तो हमारे लिए इम्पॉसिबल ही है। जैसे न तैसे आज आप देख रहे हो, 1 साल के बाद आप तशरीफ़ लाए हो मार्केट में, तो आपने देखा किस तरीके से मेहनत और जद्दोजहद करते हुए हमने अपनी मार्केट को डेवलपमेंट करा। जैसे न तैसे लॉकडाउन का पीरियड, एक बहुत बड़ा तवील पीरियड, आग लगने के बाद वो हमारा जो पीरियड ऐसा गुज़रा है कि हम भविष्य में उस तस्वीर को, उस हालात को कभी भुला नहीं सकते, ना बयां कर सकते कि हालात ऐसे गुज़रे हमारे ऊपर कि वही 24 फरवरी की जो आग जला दी गई मार्केट में, तो उसके बाद तो सारा जल करके हमारा खाक हो गया था, बर्बाद हो गए थे, खाने को पैसे नहीं थे। जैसे न तैसे वो लॉकडाउन का समय जो हमारा गुज़रा है, वो NGO के ज़रिए, SDM के ज़रिए जो वो खाना बांटते थे, रिलीफ करते थे, उनके फ़ंड से, उनके वो खाने पर हमने अपने 20 बच्चों का पेट पाला। हम वो चीज़ भुला नहीं सकते कभी ज़िंदगी में। हालांकि हम व्यापारी आदमी हैं, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हालात इस कदर ख़राब थे कि हम कुछ आपसे बयान नहीं कर सकते। वो चीज़ इतनी ख़तरनाक चीज़ थी कि 3 दिन तक इस मार्केट में आग जलाई गई, लूटा गया, और हमारी ज़िंदगी भर की जो मेहनत थी वो बर्बाद कर दी गई। तो हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। हम दुआ देते हैं जमीयत उलमा हिंद की तरफ को, उनको, मौलाना महमूद मदनी साहब को, कि उन्होंने हमारे सरों पर हाथ रख करके, हमारे पीठ पर थपथपा के हमें दोबारा इस मुकाम पर खड़ा कर दिया कि हम अपनी 20 बच्चों का पेट पालने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने हमें डेवलपमेंट करा। दिल्ली सरकार की क्या मदद रही? दिल्ली सरकार की तरफ से हमारी कोई मदद नहीं हुई है। उसके बाद में जितने हमने धक्के खाए पीरियड में,
लॉकडाउन के बाद अभी कोरोना आ गया, अभी स्टाफ नहीं है, अभी फ़ंड नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी कुछ लोगों को मुआवजा दिल्ली सरकार की तरफ से मिला गया है। वो नुकसान का अगर हम नापा जाए तो नुकसान ज़्यादा है और मुआवजा कम है। तो इस तरीके से लेकर भी हम थोड़े परेशान हैं और कुछ लोगों को मिला और कुछ लोगों को अभी तक 1 साल गुजरने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला है। अब आगे क्या उम्मीद लगाई है कारोबार की या सरकार से मदद की? जल्द से जल्द मिलेगा या क्या इसमें कारण? सरकार की तरफ से तो हम रोज़ाना ही हम कोशिश करते हैं, एसडीएम सर से मुलाकात करते हैं तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन खबर ये मिलती है कि आपका काम प्रोसेसर चल रहा है, होने वाला है, अनकरीब होने वाला है। ऐसे करते करते साल गुजर गया, आप जानते हो। उस पूरे साल में हमने लोगों से भाई 2-4 चीज़ हमें दे दो, हम बेच के आपको पैसे दे देंगे, मार्केट में हमें कुछ उधार दे दो, हम करके दे देंगे। इस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश करी। तो हम इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि दिल्ली सरकार हमारी इस बात को सुने और जल्द से जल्द नुकसान जिस दिन का हुआ है उनको मुआवजा देने की वो फ़िक्र करें। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी का कि हमारी इस सहयोग में हमारा साथ दें। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार जब भी बनेंगे तब वो हमें पूरा मुआवजा दे देंगे। भाई पहले से तो बहुत बेहतर है, मगर ये दर्द कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे हम। सारी जमा जो को सब हमारी सब इसी में लग गई। अगर उस मंजर को याद करते हो तो क्या बीतती है दिल पर? क्या बस रोना आता है और कुछ नहीं। बस सारी ज़िंदगी की सारी कमाई सब इसी में लगा दी हमने। हम भाई ये शुक्र है ऊपर वाले का, हमारी जान पे नहीं आई। हम यहाँ नहीं थे, शाम के टाइम हम यहाँ से चले गए थे। उसके बाद उन्होंने दंगाइयों ने आग लगाई, 3 दिन तक डेली लगाई मार्केट में आग। मदद कैसे हुई? दिल्ली सरकार ने क्या मदद करी? दिल्ली सरकार ने मदद करी है, थोड़े हमने फॉर्म भरे हैं, अभी देखो क्या होता है। इतना लंबा वक्त लगा दिया मदद करने में? लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद फिर ये हालत तुम्हारे को पता। फिर हम अपनी दुकानों बनाने में लग गए और दुकानें कैसे कैसे बनाई हैं हम ही जानते हैं। किसी तरीके की कोई रुकावट आई दुकान बनाने में? हाँ, परेशानी तो बहुत थी, लेकिन फिर भी ऊपर वाले का करम है, हमने बना ली। अब क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार से, या जो मुआवजा देना है या जो रकम देनी है वो कैसे? भाई हम तो यही चाहते हैं, हमारा जो उन्होंने हेल्प करी थी, जो उन्होंने बोला था कि 5-5 लाख रुपए देंगे, हमें 5-5 लाख रुपए दो हमारी दुकानों के लिए। हमने अपने इसमें कागज़ों में लगा के भेजा था। हमारा 3 से 4 लाख का नुकसान था एक दुकान का। कितनी दुकानें थी इस मार्केट में? दुकानें हैं 224 दुकानें, तकरीबन 60 या 65 दुकानें बिल्कुल खाक कर दी थी। ये पूरा फ्रंट जला के राख कर दिया था इन्होंने। और पीछे जो दुकानें हैं उनमें लूट फूट करी है, ताले तोड़े, माल लूटा ले गए, आप छुट आग लगाई, गाड़ियाँ जला दी यहाँ खड़ी हुई थी दुकानदारों की। 1 साल का वक्त तो गुजर गया, लेकिन अब इसमें 1 साल का वक्त गुजर जाने के बाद भी लोगों को मुआवजा जो था, जो दिल्ली सरकार ने वादा किया था, वो उनको जो है नहीं दिया गया। लोगों का कहना यह है कि कुछ लोगों को जो है वो रकम दी गई है, कुछ लोगों को अभी नहीं दी गई है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली सरकार अपने इस वादे को कितनी जल्द से जल्द जो है निभाती है और जो दुकानदार जिनका नुकसान हुआ था उनको ये मुआवजा जो है कब तक दे देती है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।